मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे मंत्रिमंडल को लेकर। बहुत चर्चा चल रहा है कि नीतीश चाचा नाराज हैं, गुस्से में हैं। मंत्रिमंडल में ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन, डेयरी, चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग, इस तरह से करके जो मंत्री बनाए गए हैं, या जीतन राम मांझी को जो मिला है लघु लघु सूक्ष्म उद्योग, ये सारे मंत्रालय हैं। अब आज इसी पे चर्चा करेंगे। लोग कह रहे हैं कि मैंने रेल चाहिए, बड़े मंत्रालय चाहिए। 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय है: गृह, रक्षा, वित्त, विदेश। इसमें से एक मिलना चाहिए था, माने मलाईदार विभाग होना चाहिए था। तो मलाईदार विभाग लेके पैसा कमाना है कि बिहार की समस्याओं का समाधान करना है, इसी पे चर्चा करेंगे। यही मेरा विषय है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, थोड़ा रीच बढ़ जाए। रीच कम हो गया है इसलिए कि मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, इसलिए रीच कम हो गया है। तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अच्छा, मैं पूछता हूँ, यह जो चुनाव हुआ है, यह पूरे देश का चुनाव था कि सिर्फ बिहार का चुनाव था? तो जो मंत्री बनाए जा रहे हैं वो पूरे देश के मंत्री बनाए जा रहे हैं या सिर्फ बिहार के मंत्री बनाए जा रहे हैं? अगर सिर्फ बिहार के मंत्री बनाए जा रहे हों तब तो समझ में आ रहा है कि बिहार से ही संबंधित काम करना है, बिहार के लिए ही देखना है। बिहार से बनाए जा रहे हैं लेकिन उनको काम पूरे देश के लिए करना है, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए कि जो मंत्री होता है वह पूरे देश का होता है और उसको काम भी पूरे देश के लिए करना पड़ता है। अगर वह बिहार से मंत्री जो बनाया गया है वह सिर्फ बिहार के लिए तो काम करेगा नहीं, उसको पूरे देश के लिए काम करना पड़ेगा कि नहीं भाई साहब? बिहार में ऑलरेडी सरकार है। अगर कोई यह कहता कि बिहार में फैक्ट्री लाइए, बिहार में उद्योग धंधा लगाइए, बिहार में बिजनेस करवाइए, इसकी मांग अगर रखा जाता, जैसे तेजस्वी यादव भी कहे कि झुनझुना पकड़ा दिया है बिहार को, कुछ नहीं मिला है, मीडिया भी चला रही है, कितना दोगलापन है। बिहार की समस्याओं पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, जबकि चर्चा चलना चाहिए। अगर बिहार की बात है तो बिहार के समस्याओं पर चर्चा करना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने इशारों में कह दिया था कि मैं तो बहुत सारा काम, जैसे मान लीजिए बिजली का काम हो गया, सड़कों का काम हुआ है, अब बचा है बिहार के पलायन, इस पे बात करना चाहिए। ये मांग रहता तो भाई समझ में आता कि हाँ ये जेन्युइन मांग है। और एक बात बताइए, स्किल बिहार के पास है। अब जैसे मान लीजिए कि लघु उद्योग, छोटे मध्यम उद्योग और मझोले उद्योग, यह तीनों है जीतन राम मांझी का। उद्योग लगाना माने अगर लाखों करोड़ों नौजवानों को इसकी ट्रेनिंग दे दिया जाए, उनको सिखा दिया जाए और छोटे छोटे उद्योग अगर हजारों की संख्या में लगा दिया जाए तो इससे बिहार की समस्या हल होगी कि नहीं? तो यह मंत्रालय खराब है कि बुरा है? अब कहेंगे आप पहले भी था, तो देश के पास उतना बजट नहीं था, करने की बात है। आप करके दिखाइए, आपको मिला तो है। फूड प्रोसेसिंग, बिहार के हजारों बच्चों को ट्रेनिंग देके पूरे देश में फूड प्रोसेसिंग की करोड़ों लाखों यूनिट खोली जा सकती है। आज दुनिया में किसी के पास समय नहीं है, सब लोग बना बनाया खाना चाहते हैं और दुनिया में यह कल्चर है।
अगर फूड प्रोसेसिंग बिहार से स्टार्ट किया जाए और उसका इंटरनेशनल मार्केटिंग किया जाए और वह एक बहुत बड़ा उद्योग के रूप में स्थापित हो जाए बिहार में, तो इससे बिहार का भला होगा या बिहार का नुकसान होगा? इससे जो बिहार की मूल समस्या पलायन है वो रुकेगी या जाएगी? रुकेगी? मेरा तो मानना है रुकेगी। अगर काम किया जाए, फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा स्कोप का क्षेत्र है। रेल मंत्रालय लेके क्या करेंगे? कुछ लोगों को नौकरी लगा सकते हैं। तो क्या अगर वांट निकाल के जो भर्ती हो कर दिया जाए, सपोज करिए रेलवे में सारे एग्जाम होगा, उसमें पूरे देश के बच्चे, चूंकि रेलवे है सब सारे भरेंगे, तो यह की गारंटी है कि बिहार के ही सारे बच्चे उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, कि बिहार की समस्या खत्म हो जाएगी? गजब का दोगलापन है। हाँ, रुपया कमाना हो, मलाई कमाना हो, 2 नंबर का करना हो, घोटाला करना हो तो बात समझ में आती है। ये अलग बात है। लेकिन जो मंत्रालय है, जो मिला है, उससे उसमें इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि उसी से बिहार के लाखों लाख नौजवानों को, लाखों का भला किया जा सकता है। हाँ, उसके लिए प्रोसेस, उसके लिए प्रधानमंत्री जी से बात करिए कि भैया हमको धन की ज़रूरत है, हमारा जो प्रपोजल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाइए, हम पिछड़े हुए राज्य के हैं। ये बात समझ में आती है कि उसके बजट को बढ़ाया जाए, जो भी मंत्रालय मिला है उसके बजट को बढ़ाया जाए और उसको अच्छी तरह से ज़मीन में बिहार पे इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके साथ साथ जो बड़े भारी उद्योग हैं, उन उद्योगों को भी बिहार में कैसे लगाया जा सकता है, इस पे चर्चा हो और उसको ज़मीन पे उतारा जाए। इससे भला होगा। अब रही बात, अब चूंकि तेजस्वी बाबू या राहुल गांधी या जितने विपक्ष के लोग हैं, वह लोग मेहनत तो बहुत किए। बेचारा 74 साल का बुढ़ा आदमी बीमार कर दिया तेजस्वी बाबू को, कमर में बेल्ट लगा के घूमना पड़ा, और मिले 4 लोग कंधा लगाने वाले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने चार लोग उसी काम में आते हैं ज़्यादा, इसीलिए मैं कह दिया। इसको दूसरे तरफ मत ले जाइएगा, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। स्वस्थ रहें, ईश्वर रहें सब लोग, पार्टी भी रहे, विपक्ष मजबूत रहना चाहिए लोकतंत्र में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीमार पड़ गए बेचारे, मेहनत, अब इस समय आराम कर रहे हैं, तो करना भी चाहिए। बहुत मेहनत किए हैं, बहुत अच्छा रहा है। लेकिन जो मंत्रालय मिला है, मंत्रालय के लोग के तमाम लोग, इसी तरह से माहौल ख़राब किया जाता है। या एक माहौल ख़राब करने का, उसको पॉजिटिव वे में दिखा ही नहीं सकता बिहार के, चाहे मीडिया हो चाहे छोटे जो भी लोग हों, वह उसमें देखना ही नहीं चाहते, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। बस लड़ाते रहो, चाहे वो घर के पटीदारी में लड़ाई है, चाहे जाति जाति में लड़ाई है, चाहे धर्म में लड़ाई है, और चाहे अब सरकार बन गई उसमें लड़ाते रहिए। इसमें आनंद आता है। और बैठ के ताली बजाने वाले जो महिला नहीं होते हैं, भैया ये काम मत करिए। जो जेन्युइन समस्या है, जो संघर्ष कर रहा है बिहार का युवा, सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी के लिए नहीं, सब संघर्ष कर रहा है, उसको हुनर दीजिए। उसके हाथों में कला है, बिहार को भी संवार देगा और इस देश को भी संवार देगा। उस तरफ पॉजिटिव वे में लेके चलिए। और इन लोगों को मांग करना चाहिए कि हम पीछे रह गए हैं, ताकत लगा दीजिए, तक्का लगा दीजिए, दम लगा दीजिए प्रधानमंत्री जी, कि हम भी उठ खड़ा होके और बाकी राज्यों के साथ बराबर कदम से कदम ताल लेके चलें। इस पे काम करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही विषय होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी। तो इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।